मैं बीमार रहता हूँ, वृद्ध भी हो गया हूँ, उम्र करीब 65 वर्ष की है। अब तक संसार के कामों में व्यस्त रहा। अब अकल आई है, जब बुढ़ापे ने सब कुछ छीन लिया। परमात्मा को पाना चाहता हूँ, मन भटकता रहता है, कहीं भी शांति नहीं मिलती। क्या मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ? प्रश्न। निश्चित ही भाग्यशाली हो जो बीमार हो गए। हंसना मत, प्रभु प्रसाद बरसा है आप पर। अन्यथा लोग 100 साल के भी हो जाते हैं तो भी कहाँ बीमार पड़ते हैं। लोग करते ही हैं योगा ताकि जिएं, ज्यादा जिएं। जीवेषणा को इतनी प्रबल कर लेते हैं कि मरने का दिल ही नहीं चाहता, बीमार होने का दिल ही नहीं चाहता। देखो, टांगे इधर कर रहे हैं, टांगे उधर कर रहे हैं, हाथों पांवों को घुमा रहे हैं, पीठ के बल लटक रहे हैं, सिर को नीचे कर रहे हैं कि हम ज्यादा जिएं। जिंदगी बड़ी मजेदार है। और ऐसे भी लोग हैं जो जवानी आते आते लटक जाते हैं, जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। उन्हें ये जीवन अच्छा नहीं लगता, जीवन में कुछ भी नहीं। जो बुद्ध की तरह सोचते हैं, वैराग्य हो जाता है। दो धाराएं हैं। तुम इसे बुरा सोचते हो, लेकिन मैं इसे प्रभु प्रसाद कहता हूं। अब भी बीमार हो गए, बुढ़ापा है, कोई सहारा नहीं। राम नाम स्मरण नहीं किया, कुछ भी तो नहीं किया ईश्वर से मिलने का उपाय। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हित। अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत। अक्सर हमारे महापुरुष हमें यही समझाते रहते हैं, और इससे गलत बात कोई है ही नहीं। अच्छे दिन कभी भी पाछे नहीं जाते। जूं जूं बूढ़े होते चले जाओगे, अच्छे दिन करीब आते जाएंगे। ये मैं आपको सही सही बात समझा रहा हूं। बुढ़ापे से डरना मत। बुढ़ापा एक वरदान है और बीमारी तो महावरदान है। आप क्या समझते हो? बीमारी आ गई, कोई पाप कर्मों का परिणाम आ गया? नहीं, पुण्य कर्मों का परिणाम है। पुण्य प्रताप उदय हुए, जो बीमारी आ गई, चारपाई पकड़ ली, गिर पड़े। हमारे ऋषियों ने व्यक्ति को 4 धाराओं में बांटा था, 4 वर्ग बनाए थे, 4 आश्रम की व्यवस्था की थी। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास्त आश्रम। और प्रभु का नाम लेने के लिए, प्रभु मिलन के लिए उन्होंने बिल्कुल संध्या की बेला चुनी थी, चौथी संन्यास्त आश्रम, 75 से 100 वर्ष तक। आज इतनी उम्र नहीं है व्यक्ति की, 80 मान के चलो तो 20 चौके 80, 20 वर्ष की समझो, 20 वर्ष ब्रह्मचर्य का, 20 वर्ष गृहस्थ का, 20 वर्ष वानप्रस्थ का और 20 वर्ष संन्यास्त का। 65 के हो गए हो तो आपका संन्यास्त आश्रम शुरू हो गया है। मेरी दृष्टि से
संन्यास्त आश्रम ही सही वक्त है ईश्वर से मिलने का, वही घड़ी है। हमारे ऋषि, हमारे मनीषी पागल थोड़ी थे। जिन्होंने संन्यास्त आश्रम को परमात्मा के मिलन का वक़्त करार दिया, वो कोई मूर्ख थोड़े थे, बड़े समझदार, बहुत समझदार थे। क्या कीमिया रही होगी इस बात के भीतर कि बिल्कुल वृद्धावस्था में उन्होंने परमात्मा का मिलन की वेला चुनी। इसमें बहुत बड़ी कीमिया छुपी हुई है। बड़ा सुंदर शास्त्र है इसके भीतर, अगर इसकी गहराई में चलेंगे। बुढ़ापा वरदान है, और बुढ़ापे में बीमारी तो महावरदान है। आप 500 वर्ष तक जीना चाहते हो, आप 1000 वर्ष तक जीना चाहते हो, आप लंबी उम्र चाहते हो, जितना जी सकूं, मैं मरूं ही ना, अमर हो जाना चाहते हो। आपकी इच्छा तंदुरुस्त रहने की है, स्वस्थ रहने की है। मैं नहीं कहता कि आप बीमार पड़ जाओ, नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर बीमार पड़ गए हो तो इसे कोई दंड मत समझो, यह प्रसाद है। बुढ़ापे में अक्सर ही लोग बीमार हो जाया करते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। तुम भी बीमार पड़ गए तो क्या खास बात है, लेकिन इसे प्रसाद की तरह लो, यह है भी प्रसाद। तो चौथा आश्रम उन्होंने प्रभु मिलन के लिए क्यों चुना था? क्योंकि बहुत सी बातें जो आपको साधना में सहायक सिद्ध हो सकती हैं, वो प्रकृति ही आपको दे देती है। बुढ़ापे में शरीर को अलग से देखने की व्यवस्था प्रकृति ने ही कर दी है। हाथ पांव कांपेंगे तो थोड़ा ठहर जाना, अपने भीतर डूबना, अपने भीतर डुबकी लगाना, देखना कि कौन कांप रहा है। हाथ कांप रहे हैं, पांव कांप रहे हैं, चला नहीं जाता तो शरीर कांप रहा है। शरीर कांप रहा है, तुम नहीं कांप रहे हो। तुम तो कंपन को देख रहे हो। अगर तुम भी कंप रहे होते तो ये कंपन दिखाई किसको पड़ता? देखने वाला तो अकंप होना चाहिए, जो कंपन को देख सके, कंपन को महसूस कर सके। अगर जलती हुई लू को अंधेरी में, जब अंधेरी आ जाती है, तूफान आ जाता है, तो लू जब डगमगाया करती है, तो तुम देखने वाले तो अकंप होते हो ना। तुम अकंप उसको देखते हो, उस कंपती हुई लू को। ऐसे ही तुम्हारा शरीर कंपेगा, लेकिन कांपने वाले तुम नहीं हो। जो कंप रहा है वो दिए की लौ है, देखने वाले तुम हो। शरीर कंप रहा है, मन कंप रहा है, मन डर रहा है। बीमारी शरीर को है, वो छोटी है या बड़ी है, इससे कोई भेद नहीं मालूम। तुम्हारा सिर दुख रहा है, कि तुम्हारा पेट दुख रहा है, कि तुम्हारी कैंसर है, कि तुम्हारी कोरोना हो गया है, कि तुम्हारी कोई भी लाइलाज बीमारी भी है, तो कोई बात नहीं, शरीर को बीमारी है। ये जानना संन्यास्त आश्रम में बहुत आसान हो जाया करता है। बलिष्ठ शरीर के साथ तो आपको मोह ही बहुत होता है। बलिष्ठ शरीर के साथ तो आपको आइडेंटिफिकेशन ही बहुत होता है। तादात्म्य से घिरे रहते हो, हर वक्त अपने मसल्स पे गुरूर करते हो, अपनी सुंदरता पे गुरूर करते हो, चिपटे रहते हो उसके साथ। उसने कालिख लगाई थी, कहीं लग जाए ना नजर। उसने कालिख लगाई थी,
कहीं लग जाए ना नजर, वही कमबख्त कालक कहर ढाने लगी है अब। वही कमबख्त कालक कहर ढाने लग गई है अब। तुम मसल बनाते हो शरीर को सुंदर बनाने के लिए, और वही मसल तुम्हें शरीर के साथ बांधे रखता है। तादात्म्य कर लेते हो, आइडेंटिफिकेशन कर लेते हो। वो ही तुम्हें शरीर का दर्शन तुमसे अलग नहीं होने देता। तुम्हारी सुंदरता ही शराब बन जाती है। तुम्हारी स्वस्थता, तुम्हारे बड़े बड़े डोले, तुम्हारी विशालकाय देह तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन का कारण बन जाती है, जो तुम्हें अपने आप से अलग देखने में बाधा बनती है। तो मैं तो इसे श्राप कहता हूं। स्वस्थता को मैं श्राप नहीं कहता। ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। स्वस्थता को मैं श्राप नहीं कहता। स्वस्थता तो होनी चाहिए, रोगी पुरुष नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं बुढ़ापे की बात कर रहा हूं। बुढ़ापे में अगर शरीर रोगी हो गया है तो कोई बात नहीं। हमारे मनुष्यों को भी पता था कि बुढ़ापे में शरीर कंपेगा, बीमारी से ग्रस्त होगा, कुछ खाया पिया हजम नहीं होगा, दर्द होगा जगह जगह, चलने फिरने में दिक्कत आएगी, खांसी आएगी, बलगम निकलेगी, बुरा हाल होगा, चला नहीं जाएगा, चबाया नहीं जाएगा, दांत निकल जाएंगे, मोतियों जैसे दांत निकल जाएंगे। तो यही तो अवस्था है कि शरीर से मोह भंग हो जाए, क्योंकि शरीर तुम नहीं हो। और ध्यान रखना, जो तुम नहीं हो अगर तुम उसे सजाते हो तो तुम्हारा मोह ज्यादा हो जाया करता है। तुम्हारा मोह ज्यादा हो जाया करता है अगर तुम इसको सजाया करते हो जो तुम नहीं हो। तुम सुंदर हो, तुम असुंदर हो, तुम जैसे भी हो। अष्टावक्र टेढ़े मेढ़े थे 8 जगहों से, उसे लोग देख के हंसा करते थे। तो कितनी जल्दी उसका शरीर से मोह भंग हो गया। मैं अक्सर कहा करता हूं कि अष्टावक्र के जल्दी पहुंचने का कारण उसका 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा होना भी था, क्योंकि उसको शरीर के साथ बचपन से ही तादात्म्य नहीं रहा। इस टेढ़े मेढ़े शरीर पे भी मान करे तो क्या करे, सुंदर शरीर पे तो मान करे व्यक्ति। और तुम सुंदर बनना चाहते हो। उसने कालिक लगाई थी कहीं लग जाए ना नजर, वही कमबख्त कालिक कह ढाने लग गई है अब। वही कालिक जो तुमने सुंदरता को नजर न लग जाए इसके लिए लगाई थी, वही कमबख्त कालिक कहर ढाने लग गई। कहर हो गया, तुम अपने आप को भूल ही गए। तुम दृश्य ही बन गए, दर्शक न रहे। तुम दृश्य ही हो गए, तुम सीनरी ही बन गए, तुम देखने वाले नहीं रहे। तुम दिए की कंपती हुई लो ही बन गए। तुम देखने वाले न रहे, देखने वाली आंखें खत्म हो गई, और कपने वाला दिया उसकी लो से तादाद में जुड़ गया। तुम्हारा शरीर कंपता है तो अब तुम कंपते हो, तुम्हारा शरीर नहीं कंपता, क्योंकि तुम जानते नहीं कि तुम हो कौन। अगर तुम जानते होते तो ये कपना भी एक सहारा था। कोई बात नहीं, अच्छे दिन अभी पाछे नहीं गए। अभी अच्छे दिन तो आए हैं, इनका सदुपयोग कर लो, इनका लाभ उठा लो। सही उम्र तो बुढ़ापे की उम्र ही होती है प्रभु मिलन की, क्योंकि वहां प्रकृति
आपकी सहायता के लिए मौजूद हो जाती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने बड़े समझदार रहे होंगे, बहुत समझदार रहे होंगे, जो उन्होंने चौथे वर्ण में व्यवस्था की प्रभु के स्मरण की। और तुम कहते हो कि चौथे वर्ण में बुढ़ापे में क्या करोगे, कैसे करोगे प्रभु मिलन? भाई वक्त ही अब है। वो पागल नहीं थे जिन्होंने ये व्यवस्था की इस उम्र में। देखिए बचपन में आप खूब खाइए, कमाइए, खेलिए, मौज कीजिए, जोड़िए। ब्रह्मचर्य जोड़ने के लिए होता है। शरीर को जोड़िए, मसल्स बनाइए। कौन कहता है ना बनाइए? बनाइए, अवश्य बनाइए। जितना बना सको उतने बनाइए। खूब खाइए, खूब सुंदरता प्रदर्शित कीजिए, सुंदर लगिए। कौन कहता है ना लगिए? शौक भी तो पूरे करने हैं। शौक पूरे करते करते ही तो वैराग्य आएगा। शौक पूरे ना कर पाओगे तो वैराग्य आएगा कैसे? इनको भी पूरा करना आवश्यक है। थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान से समझोगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। शौक भी पूरे कीजिए और वैराग्य तक आने तक शौक करते ही रहिए। ब्रह्मचर्य में जोड़िए, गृहस्थ में कमाइए, इकट्ठा कीजिए, मकान बनाइए, दुकान बनाइए, बाल बच्चों को जन्म दीजिए, बाल बच्चों का पालन पोषण कीजिए, सुंदर लगिए। सभी कुछ जो ईश्वर ने बड़ी सुंदर सृष्टि बनाई है, भोगिए इसको। गृहस्थ भोगने का दूसरा नाम है गृह। त्याग मत कीजिए, गृह में अवस्थित हो जाइए। गृहस्थ, गृहस्थ घर में बैठ जाइए। पालथी मार के, पालथी मार के बैठ जाइए। पूरे अपने कर्तव्य निभाइए और खूब भोगिए, मजे लीजिए। ईश्वर ने सृष्टि बड़ी मजेदार बनाई है। ऐसे थोड़े कहते हैं नहीं जी करता छड़ के जानू तेरी ऐस रंगीली दुनिया नू। बिल्कुल ठीक कहते हैं। इस वक्त जाने का वक्त भी नहीं है, ये तो भोगने का वक्त है। मजे से भोगिए। ईश्वर ने सारी व्यवस्था दी है आपको भोगने के लिए। बेकार नहीं बनाया कुछ भी उसने। ये सृष्टि भी तो बनाई है क्योंकि इसको भोगा जा सके और देखा जा सके कि इसमें कुछ है। मुझे एक चुटकुला याद आता है, मेरा छोटा भाई मुझे सुनाया करता था कि चंडीगढ़ में बस स्टैंड पे कतार लगी थी टिकट लेने वालों की। बस स्टैंड तो बीच में से स्त्रियां भी थी, पुरुष भी थी। एक ही कतार में सभी लोग टिकट लेने के लिए खड़े थे। उसका घर वाला कुछ बीमार था, खड़ा नहीं रह सकता था। उसने अपनी पत्नी को कह दिया कि आप खड़े हो जाओ, टिकट ले लो। तो पीछे से कोई आदमी खड़ा था, मन चला, गृहस्थ खड़ा होगा कोई, आनंद लेने की चेष्टा कर रहा था संसार में। लड़की कुछ युवती कुछ सुंदर होगी तो बार बार थोड़ा सा पैर लगा देता, कोई पांव दबा देता, कोई थोड़ा झटका दे देता, धक्का दे देता। और लड़की तंग आ गई। उसने अपने घर वाले से शिकायत की कि ये आदमी बड़ा परेशान कर रहा है, मुझे धक्के दे रहा है, मेरा पांव दबा देता है, मुझे छूने की चेष्टा करता है। व्यक्ति को जब अपने घर वाले से शिकायत की तो वो उठ के आया तो लोगों ने कहा कि माजरा खराब हो जाएगा, अब युद्ध छिड़ेगा, घमासान मचेगा। सब देखने लग गए। उस औरत ने शिकायत की
ये व्यक्ति मेरे को परेशान कर रहा है, धक्के दे रहा है, मेरे पांव पे पांव रख रहा है। वो आदमी आया, बड़े प्यार से उठा, धीरे धीरे उसके पास आया, तो सभी ये दृश्य देख के हैरान हो गए। उसने उस औरत का हाथ अपने हाथ में लिया और जो आदमी की शिकायत हो रही थी उसका भी हाथ में हाथ लिया और कहने लगा, दोनों को हाथों में हाथ डाल के कहने लगा कि भाई तुम इसको ले जाओ साथ में। 15 वर्ष में मैंने तो कुछ इसमें से निकाला नहीं, अगर तुम निकाल सको तो ले जाओ। और सभी हंसने लगे। बड़ी सुंदर व्याख्या की उसने। ये व्याख्या बुद्ध की है। बुद्ध ऐसी व्याख्याएं किया करते हैं। 15 वर्ष से मैं तो इसमें से कुछ नहीं निकाल सका, तुम ले जाओ साथ में, अगर तुमसे कुछ निकले तो तुम निकाल लो। वो व्यक्ति बहुत शर्मिंदा हुआ और लाइन को छोड़ के वहां से चला गया। हर बात के दो रूप हो सकते हैं, सोचने का ढंग अलग अलग हो सकता है। झगड़ा भी हो सकता था, मारपीट भी हो सकती थी, सब कुछ हो सकता था। और लोग तैयार थे, डोले फटक रहे थे कि थोड़ा हाथ उठाए तो हम भी ठंडा कर लें जोश अपना, हम भी चला दें थोड़े से हाथ। लेकिन उस व्यक्ति ने बात उलझाई ही नहीं। उसने हाथ में हाथ दोनों के दिया कि जाओ ले जाओ इसको, कोई बात नहीं, टिकट तो मैं ले लूंगा, मैं तो कुछ निकाल नहीं सका 15 वर्षों में, अगर तुमसे कुछ निकलता हो तो निकाल लो, ले जाओ। समझने की बात है, व्याख्या करने की बात है। ऐसे ही बुढ़ापे की समझने की बात है। तुम कहते हो बूढ़ा हो गया हूं, बीमार हूं, 65 वर्ष का हूं, चारपाई पे पड़ा हूं, हिला डोला नहीं जाता, प्रभु मिलन सुमरण किया नहीं, अब तक गृहस्थ में उलझा रहा, अब भगवान का दर्शन करना चाहता हूं, क्या करूं? शास्त्र तो लिखते हैं कि अच्छे दिन पाछे गए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छे दिन कभी भी पाछे नहीं जाते, सही मायने में तो अभी शुरू हुए। तो मैंने आपसे विधि बताई कि शरीर कंपे तो उसको देखना, और इस निष्कर्ष पे पहुंचना, निष्कर्ष पे मेरी बातों से सहमत मत होना। देखिए, आपके पास शरीर है और आपके पास देखने वाली चेतना भी है, मेरी बातों पे यकीन क्यों करोगे? लेकिन आजमा के तो देखो, यकीन मत करो, ये तो मैं खुद ही कह रहा हूं। क्योंकि यकीन करोगे तो उलझ जाओगे यकीन में ही, कुछ बन ना पाओगे, कुछ हो ना पाओगे, कुछ आनंद को पी ना सकोगे, कुछ आनंद को पीने के योग्य ना हो सकोगे। मेरी बात को मानना तो कतई ही ना, लेकिन प्रयोग अवश्य करना, एक्सपेरिमेंट अवश्य करना, देखना ये कांप कौन रहा है, थोड़ा ठहर के देखना, स्थिति प्रज्ञ होके देखना। जिसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन तू स्थिति प्रज्ञ हो जा, अपनी स्थिति में आ जा, दो जो तू है, तू दर्शक देखने वाला है, दृष्टा है, अपने दृष्टा में बैठ जा, अपने आप में स्थित हो जा, स्वभाव में बैठ जा और देख कि ये कौन कंप रहा है। क्या मैं कंप रहा हूं? अगर मैं भी कंप रहा होता तो कपने वाली चीज को देख ही नहीं सकती। कैसे देखोगे आप? आपने कभी देखा कि आप पानी के भीतर अगर अपनी रिफ्लेक्शन देखना चाहते हो तो अगर पानी भी कंप रहा है, समुद्र के कंपते हुए पानी में आप अपना रिफ्लेक्शन देख नहीं सकते।
लेकिन झील के ठहरे हुए पानी में आप अपनी पूरी तस्वीर देख सकते हो। दर्पण के ठहरे हुए शीशे के पानी में आप अपनी पूरी तस्वीर साफ साफ देख सकते हो कि आप सुंदर हो, असुंदर हो, कैसे हो। सो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में गुण अपनाना, पढ़ाई करना, जोड़ना, अपने शरीर को मजबूत बनाना, बलशाली बनाना, स्वस्थ बनाना, निरोग बनाना और अपने भीतर प्रतिभा पैदा करना, गुण उत्पन्न करना, कला उत्पन्न करना। क्या करोगे तुम? क्योंकि पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, अर्थ की भी जरूरत है। आगे गृहस्थ में प्रवेश करना है, आगे गृहस्थ में जाओगे तो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। बाल बच्चे भी होंगे, पालन पोषण भी करना होगा, पढ़ाई लिखाई भी करनी होगी, अपने दायित्व भी पूरे करने होंगे, अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा भी करनी होगी। गृहस्थ में प्रवेश करने से पहले अपने आप को कुशल बना लेना ताकि तुम अर्थ संपन्न भी हो सको, अपनी कमाई भी कर सको। अपना भी शरीर पालोगे, धर्म पत्नी का भी, अपने बाल बच्चों का भी, अपने वृद्ध माँ बाप का भी। गृहस्थ जीवन सबसे मुश्किल जीवन होता है। वहाँ सभी प्रकार के दायित्व आपके सिर पे खड़े होते हैं, आपको करना होता है और पूरी दृढ़ता से करना होता है, पूरी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता से करना होता है। उसके लिए तैयार हो जाइए। ब्रह्मचर्य आश्रम में अपने आप को शारीरिक रूप से बलिष्ठ बनाइए, तंदुरुस्त बनाइए, पैसा कमाने के योग्य बनाइए और सभी प्रकार से अपने मन को तंदुरुस्त कीजिए, जीने का ढंग सीखिए। फिर गृहस्थ में प्रवेश कर जाइए। फिर गृहस्थ जीवन बिताने के बाद वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ इसलिए बनाया था कि वन में जाना नहीं है, लेकिन वन में जाने की तैयारी रखनी है। यानी रिटायरमेंट तो नहीं हुई है अभी, लेकिन रिटायरमेंट की तैयारी रखनी है। तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, वो भी जवान हो जाएंगे, वो आगे विवाह शादी के योग्य हो जाएंगे, उनके बच्चों की देख रेख करनी है, उनकी पढ़ाई की देख रेख करनी है। ये भी अभी आपके सिर पे कुछ बोझ बाकी है। लेकिन चौथा आश्रम जो संन्यास्त आश्रम, जिसकी बात आपने की है कि बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार हूँ, अब उसका लाभ उठाना है। सही वेला तो अब आई है, प्रभु मिलन की वेला तो अब आई है। यही है उचित समय और यही निर्धारित किया था हमारे ऋषियों ने। अब इसका भरपूर फायदा उठाइए और देखिए कि आप हैं कौन। अभी तक तो चलो माफ, आपने गुजारा जैसे भी गुजारा, अंधेरे में गुजारा, इनोसेंसी में गुजारा, अनभिज्ञता में गुजारा, पता नहीं था, मूर्छा में गुजारा, बेहोशी में गुजारा, इतना वक्त बेहोशी में गुजारा, आप अवेयर नहीं हो सके कि आप हैं कौन। लेकिन अब वक्त आ गया है जानने का, जागने का, आप हैं कौन। सो अब जागने के लिए प्रकृति भी आपकी सहायता के लिए मौजूद है। शरीर कंपे तो देखना, कंपती हुई लो को देखना। जैसे मैंने पहले बताया, शरीर दुखता है, दर्द को देखना। दर्द पांव के गोडों में हो रहा है, जोड़ों में हो रहा है, उंगलियों में हो रहा है, बदन में शरीर दर्द है, मैं दर्द से प्रभावित नहीं हूं। एक सूत्र ध्यान में रखना कि जो चीज भी आप देख सकते हैं वो आप नहीं है। आप स्वयं को कभी नहीं देख सकते, इस सूत्र को याद रखना। जो चीज भी तुम देख सकते हो, फिल्म को देख सकते हो,
स्क्रीन के ऊपर चलती हुई फिल्म को देख सकते हो, ऐसे ही मन की स्क्रीन पे चलते हुए विचारों को देख सकते हो, ऐसे ही मन की स्क्रीन के ऊपर चलते हुए सपनों को भी देख सकते हो, कल्पनाओं को देख सकते हो, योजनाओं को देख सकते हो, महत्वाकांक्षाओं को देख सकते हो, तृष्णाओं को देख सकते हो, वासनाओं को देख सकते हो। क्रोध उठेगा, काम उठेगा, लोभ उठेगा, मोह उठेगा, अहंकार उठेगा, सब कुछ देख सकते हो आप, क्योंकि वो आपके मन की स्क्रीन पे घटित हो रही घटनाएं हैं। लेकिन तुम साक्षी रहोगे, तुम साक्षी सदा से हो। तुम्हारे साक्षित्व को कभी कोई छीन नहीं सकता तुमसे। तुम सदा ही साक्षी बने रहते हो, सोते जगते चलते फिरते उठते बैठते तुम साक्षी ही हो, साक्षी ही रहोगे। तुम्हें तुम्हारा साक्षित्व से वंचित करने वाला कोई भी नहीं है। बुढ़ापे में चलो, पांव कंपे तो देखना कि पांव कंप रहे हो, सांस फूले तो देखना श्वास फूल रहा है, फेफड़ों को ठीक से श्वास नहीं आ रहा है, दर्द हो रहा है, देखना कि शरीर के इस हिस्से में दर्द हो गया है, चोट लग गई है, कोई फोड़ा फिंसी निकल गई है, देखना कि फोड़ा निकल गया है, उसके दर्द हो रहा है, सूजन हो गई है। लेकिन तुम तो अप्रभावित रहना, तुम अप्रभावित ही हो। तुम उसके साथ आइडेंटिफिकेशन मत कर लेना, तादात्म्य मत कर लेना। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बुढ़ापा आशीर्वाद है, बुढ़ापा वरदान है। क्यों वरदान है? क्योंकि कुछ बातें आपकी जवानी अड़चन डालेगी। सुंदरता के साथ अटैच हो जाओगे, बलिष्ठता के साथ अटैच हो जाओगे, अपने शरीर की ताकतवर बनाने में आप प्रयास भी करोगे और उसके साथ अटैच भी हो जाओगे। सही मायने में तो आप प्रयास ही तब करोगे शरीर को ज़्यादा मसल युक्त बनाने की, जब आप शरीर के साथ तादात्म्य ज़्यादा साधोगे। अन्यथा शरीर को स्वस्थ रखना तो आवश्यक है, लेकिन ज़्यादा मसल वाला बनाना आवश्यक नहीं है। ये गैर जरूरी काम है। मसल क्रिएट करना आवश्यक नहीं है, स्वस्थ होना आवश्यक है, निरोग होना आवश्यक है। अगर बीमार हो गए हो तो इसको आप पाप का फल मत समझना, पुण्य का उदय समझना। बीमारी में पता चलेगा, खांसी आ रही है, बलगम निकल रही है, खांसी आ रही है, बलगम निकल रही है, इसे साक्षी भाव से देखते रहना। शरीर के भीतर से, फेफड़ों के भीतर से, गले में सूजन हो गई है, दर्द हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। इस होते हुए को आपने देखना है, दर्शन करने हैं। आपने दृष्टा बने रहना है, देखने वाला बने रहना है। राम राम जपो तो राम राम जपते रहना। देखना उंगलियां फिर रही हैं, माला के ऊपर से उंगलियां फिर रही हैं, मन में राम राम हो रहा है, मन के पटल पे, मन की स्क्रीनिंग पे राम 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 राम, राधे 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 हो रहा है। मन बोल रहा है, मुंह बोल रहा है, जीवा हिल रही है, पवित्र हो रही है, राम का नाम जप रही है, राधे राधे बोल रहे हो। भजन कीर्तन गाओ, भजन कीर्तन को गाते हुए सुनो भी, साक्षी होके गाओ भी, सुनो भी, दोनों क्रियाएं साथ साथ चलें। भजन करो भी, भजन को देखो भी, क्योंकि आप तो दृष्टा हो। आप अपना स्वभाव तो कभी छोड़ ही नहीं सकते। कैसे छोड़ोगे स्वभाव को? स्वभाव को चाहते हुए भी आप न छोड़ पाओगे। सदा से स्वभाव आपके साथ है,
था रहेगा। स्वभाव आपका देखना है। सभी क्रियाओं को देखो, होते हुए देखो, दिल को धड़कते हुए देखो, श्वास को चलते हुए देखो। ऐसे ही जैसे श्वास को चलते हुए देखो, दिल को धड़कते हुए देखो, ऐसे ही तुम आंखों को देखते हुए देखो कि आंखें देख रही हैं। कानों को सुनते हुए देखो कि कान सुन रहे हैं। पाँव को चलते हुए देखो कि पाँव चल रहे हैं। हाथ को हिलते हुए देखो, हाथ हिल रहे हैं। जो अब जीवा को बोलते हुए देखो कि जीवा बोल रही है, और उस जीवा से जो शब्द निकल रहे हैं वो आपके कानों में सुनाई पड़ रहे हैं। ये भी देखो। ये सभी क्रियाएं हो रही हैं, इनको आप होते हुए देखो, इनको होने भी दो और देखते भी जाओ। ये तो बहुत सहज प्रक्रिया है। इनमें कोई दंड बैठ के नहीं लगानी है। कोई 10-20 किलोमीटर की मैराथन की दौड़ नहीं करनी है आपने। कोई भागना दौड़ना नहीं है कि बुढ़ापे में आप कर ना सकोगे। नहीं नहीं, जो सहज प्रक्रियाएं हैं, जो जिन्हें आप रोक नहीं सकते। दिल को धड़कने से कैसे रोकोगे? तो रोक नहीं सकोगे तो देखो, धड़कते हुए देखो। रोक तो नहीं सकते, देखो। श्वास को कैसे रोकोगे? श्वास चल रहा है तो इसको चलते हुए देखो। रात को सोए सोए भी श्वास चलेगा, दिन में भी श्वास चलता है। श्वास को चलते हुए देखो, हृदय को धड़कते हुए देखो, आंखों को देखते हुए देखो, कानों को सुनते हुए देखो, दिमाग को सोचते हुए देखो। देखो, सिर्फ देखो, क्योंकि आप देखने वाले हो। आप देखने वाले हो। कांपते हुए देखो, आप कपने वाले शरीर नहीं हो। आप बोलने वाले मुख नहीं हो। आप सुनने वाले कान नहीं हो। आप देखने वाली आंखें नहीं हो। आप कुछ इससे अलग हो। क्योंकि मैंने पहले ही आपको एक सूत्र दिया है कि एक सूत्र को सदा ही दिमाग में रखना। जो चीज भी आप देख सकते हो वो आप नहीं हो। Whatever you can see, you are not that one. जो कुछ भी आप देख सकते हो तुम वो नहीं हो। तो सारी क्रियाएं आप देख सकते हो। शरीर कांप रहा है, हाथ में लाठी है, लाठी भी कंप रही है, चले जा रहे हो। ये सारा दृश्य देखो। जैसे दूसरे तुम्हें देख रहे हैं ऐसे ही तुम खुद को भी देखो। प्रक्रिया बड़ी आसान है, बुढ़ापे में और भी आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रकृति आपका साथ देगी। जवानी में साथ नहीं देती प्रकृति। जवानी में बड़े सुडौल हो, बड़े बलिष्ठ हो, बड़े ताकतवर हो, बड़े अहंकार से युक्त हो, बड़े तादात्म्य को साधे हुए हो। प्रकृति बाधा बनती है, इसमें सहायक नहीं होती। बुढ़ापे में सहायता करती है आपकी। बुढ़ापे में सहायता करेगी आपकी। प्रकृति आपके साथ है। प्रकृति के साथ होने का मजा लो, प्रकृति के साथ होने का लाभ उठाओ। और ध्यान रखो, गृहस्थ को भोगो, लेकिन यह भी ध्यान रखो कि गृहस्थ को भोगने के बाद सिर्फ भोगने में ही मत रहो। भोगने से कुछ अर्थ भी निकालो कि इसमें कुछ पाया। बार बार आनंद की घड़ियों में उतर के आपने कुछ ऐसा पाया जो कि ना टूटने वाला था, जो निरंतर हो रहा था। नहीं, आप बार बार आपको उन क्रियाओं में जाना पड़ेगा आनंद के वास्ते। बार बार आप उतरोगे, बार बार आप फिल्म देखने जाओगे क्योंकि आनंद आया था। बार बार आप मुशायरे सुनने जाओगे क्योंकि आनंद आया था। बार बार आप वहां जाओगे जहां आपको खुशी मिलती है।
क्योंकि वहां आपको आनंद आता है। तो मैं ये कहता हूं कि बार बार अगर आप संसार में जाके आनंद लोगे तो थोड़ा भीतर उतर के देख लो, यहां 24 घंटे का आनंद है। सदा दिवाली सादगी और आठों पहर आनंद। साध के लिए, साधु के लिए दिवाली सदा ही होती है, एक दिन नहीं होती। आपके लिए एक दिन होती है। आठों पहर आनंद, 24 घंटों, 3 घंटे का एक पहर होता है। आठों पहर आनंद, 24 घंटे का आनंद होता है। आप उस चिन्मय आनंद में डूब जाओ, आप अपने भीतर के आनंद में डूब जाओ। ये वक्त है, ना आप दौड़ सकते हो, ना आप भाग सकते हो, ना आप सोच सकते हो। स्मृति भी जवाब देने लगी है। आपके सामने कोई आ जाए, आंखें भी जवाब देने लगी है, ठीक से पहचान नहीं पाते आप कौन है ये। स्मृति भी आपको ठीक ठीक से बता नहीं सकेगी कि ये कौन है। ऐसा वक्त भी आएगा, यादाश्त भी खोने लगोगे, चलना फिरना भी खोने लगोगे, खाना पीना भी खोने लगोगे। सब कुछ धीरे धीरे कम होता जाएगा। और इस कम होते हुए क्रियाओं को देखते जाइए बराबर कि घट रही हैं ये, इनके बराबर साक्षी बने रहिए। और साक्षी बनते बनते एक दिन आप साक्षी ही हो जाओगे। भोगते भोगते एक दिन आपको वैराग्य हो जाएगा। कच्चे मत छोड़ना कभी संसार को, कच्चे फल मत तोड़ देना, क्योंकि फिर बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। ना तो आपने पूरा भोगा होगा, ना ही त्यागने का आपका मन होगा। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, उसकी महफिल से हम उठ तो आए। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, उसकी महफिल से हम उठ तो आए। फिर ना ही उठते से अच्छा तो, अगर हर कदम पे मुड़ के ही देखना था तो फिर उठ के ही ना आते वहां से। उठने की गनीमत भी क्यों किया आपने, वहीं पड़े रहते तो ज्यादा अच्छा था। बार बार मुड़ मुड़ के देखना, ऐसा काम मत करना। पूरा चख के ही उठना, जैसे बुद्ध उठे। बुद्ध ने चख लिया, सब कुछ चख लिया। उसके पिता ने जब उसका जन्म हुआ तो जोशियों ने भविष्यवाणी की कि यह व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या चक्रवर्ती साधु बनेगा। विश्व में नाम होगा इसका। इसके ग्रह नक्षत्र ऐसा बताते हैं, इसके स्टार्स। या तो चक्रवर्ती साधु बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। उसके बाप ने सारे उपाय कर दिए कि इसको हम भोगों में उलझा लें, खूब भोगों में उसे उलझाने की चेष्टा की। हर भोग उसके लिए उपलब्ध था, क्योंकि राजा सुद्धोधन बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक था, कपिल वस्तु का मालिक था, राजा था। और उसका उत्तराधिकारी था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को सभी कुछ नसीब हुआ। उसने भोगा, खूब खूब भोगा, बियॉन्ड लिमिट। और एक दिन ऐसा आ गया कि भोगने से मन ऊब गया, वैराग्य में मन प्रवेश कर गया। और वैराग्य की उस घड़ी ने उसको वनों की ओर खींच लिया। यशोधरा जैसी सुंदर पत्नी लाके दी। आपको शायद ना मालूम हो कि यशोधरा रिश्ते में उसकी बहन लगती थी। यशोधरा उसकी भुआ की बेटी थी।
राजा सुधोधन की बहन अमिता की लड़की थी यशोधरा, और संयोग से दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। बिल्कुल हम उम्र, बराबर की उम्र थी दोनों की, एक ही दिन का जन्म था। एक दृष्टि से दोनों भाई बहन थे। बुआ की बेटी थी वो। दोनों का विवाह हो गया। अति सुंदर थी यशोधरा। तो उसने देखा कि लड़की बड़ी सुंदर है, बुद्ध के साथ, उसकी महात्मा बुद्ध के साथ उसकी शादी कर दी। सभी सुंदर चीजें उसके लिए उपलब्ध थी, सभी सुंदर भोग, स्वादिष्ट भोग उसके लिए उपलब्ध थे। बगीचों के अंदर सुंदर फूल, खुशबूदार फूल, सभी को सुंदर वस्त्र पहनने के लिए दास दासियां हर वक्त उपलब्ध उसे, सब कुछ मौजूद था उसके पास। भोग लिया, पूरा भोग लिया, और पाया कि कुछ नहीं है संसार में। तंत निकाल लिया, तत्व निकाल लिया। तुम भी कच्चे मत उठ जाना, मैं इसलिए कहता हूं। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, ऐसा मत कर लेना। मुड़ मुड़ के हर कदम पे, ऐसा भी क्या उठना हुआ? मत उठो, फिर तो बैठ ही जाओ, अभी और भोग लो। कच्चे मत उठ जाना। कच्चा उठना तो आपको भटका देगा। ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसीलिए अगर पांव कंपते हो, शरीर कंपता हो, तो इस कंपते हुए शरीर को देखना, साक्षी बने रहना। शायद किसी भाग्यशाली घड़ी में आपको अपनी साक्षी की याद आ जाए, जिसे तुम भूले हुए हो। उसे ही संत जन स्मरण कहते हैं, सुमरन कहते हैं। तुमने सुमरन का अर्थ तुम्हारे ऋषियों ने, संत पुरुषों ने गलत लगा लिया है। उन्होंने सुमरन के अर्थ से अनर्थ कर दिया है। राधे राधे करते रहो, राम राम करते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन उसके साक्षी बने रहो कि राम राम मैं नहीं कर रहा हूं। तत्व की बात तो ये है जो समझनी बाकी है। शायद किसी घड़ी में आपको याद आ जाए कि स्मरण हो रहा है। शायद तुम्हें स्मरण आ जाए आपका कि आप दृष्टा हो, आप इस राम राम होते हुए को देख रहे हो, आप राधे राधे होते को देख रहे हो। राधे राधे कहने में कुछ बुरा नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा भी नहीं है। अटकने के लिए अच्छा नहीं है। अटक मत जाना राधे राधे पे, राम राम पे अटक मत जाना। राम राम को जैसे और क्रियाएं आप देखते हैं, ऐसे राम राम को होते हुए देखना, राधे राधे को होते हुए देखना। उलझ मत जाना। साक्षी किसी भाग्यशाली घड़ी में, किसी सुंदर आपके भाग्य उदय हो जाएं, शायद ईश्वर कृपा बन जाए, आपके भीतर साक्षी का उदय हो जाए, आप पहचान जाओ अपने विस्मरण किए हुए स्वरूप को कि तुम हो कौन। जिस घड़ी आपको उसका स्मरण आ गया, उस घड़ी बेड़ा पार हो गया। आप, जिसे आप भगवान का शब्द, भाग्यवान हो जाते हो। भाग्यवान से भगवान शब्द बना है। उस घड़ी में आप भाग्यवान होते हो। आप भाग्यवान होने के लिए पैदा हुए हो। इसलिए मैं ये कहता हूं कि भगवान को ढूंढने का प्रयास मत करना, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप भाग्यवान होने की चेष्टा करना। भगवान होने का सूत्र आपको साक्षी से मिलेगा। साक्षी होने का यत्न करना, साक्षी में प्रवेश करने की कोशिश करना, और शायद ईश्वर आप पे कृपा करे। इस बुढ़ापे के क्षण में, जिसे आप बिल्कुल गला सड़ा फल मानने लग गए हो, वो ही शायद
स्वादिष्ट और अमृत फल निकले आपके लिए। और मैं ये समझता हूं कि वही आपके लिए वरदान सिद्ध होगा, जिसे आप गला सड़ा वृक्ष समझ के त्याग रहे थे। वो गला सड़ा वृक्ष नहीं है, वो आपको बड़ी समृद्धि देने वाला कल्प वृक्ष है। उसको ढूंढने का, उसमें होने का प्रयास कीजिए। वृद्ध अवस्था आपके लिए श्राप नहीं है, बीमारी आपके लिए श्राप नहीं है, ये वरदान भी है, हो सकता है। अगर आप ये चेष्टा करेंगे। अगर चेष्टा नहीं करेंगे तो फिर तो रोना धोना है। रोते धोते रहोगे, लाखों जन्मों से रोते धोते रहे हो, अब भी रोते धोते रहो, ऐसे ही मर जाओगे। जैसे पहले मरते रहो वैसे ही अब के भी मर जाओगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं लिखा है, आपके कर्मों में यही लिखा है कि जन्म लो, दुख भोगो, सुख भोगो और फिर विदा हो जाओ। फिर जन्म लो, फिर सुख दुख भोगो, फिर सृष्टि को देखो, फिर विदा हो जाओ। नहीं, ये तो चक्र है, इसी चक्र से बाहर निकलना है। संत पुरुष सदा ही यही उपदेश देते हैं, इस काल चक्र से बाहर निकलो, इससे मुक्त हो जाओ। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। यही चक्र में आना जाना, यही कुछ नहीं है, और भी है। इस चक्र से मुक्ति पा जाओ। ईश्वर करे आपका बुढ़ापा भी आपके लिए वरदान सिद्ध हो। धन्यवाद।